तो अब की बार किसकी सरकार? और जवाब आपके सामने है, टैली आपके सामने है और अब जवाब धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है। इधर उधर झुकने की अब जरूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बना रहा है। लेकिन पहले बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा की स्थिति क्या है, एक बार आपको सिलसिलेवार दिखा देते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये स्थितियां देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई इस वक्त के रुझानों के आधार पर दिख रही है। 48 सीट ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 39 सीटों पर कांग्रेस है, बीएसपी और आईएनएलडी 3 और अन्य जो है वो 3 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव की बड़ी बातें क्या है, सबसे पहले वो आप समझ लीजिए और जान लीजिए। हरियाणा में बीजेपी की ये हैट्रिक है और ये बड़ी बात है। हरियाणा जैसे स्टेट में लगातार 3 बार सरकार बनाना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी इसकी एक बड़ी वजह रहा है। नायब दाव से ये बाजी पलट गई। दलित को साथ नहीं पाई कांग्रेस, दलित वोट बैंक को। हिंदी बेल्ट में बीजेपी का गढ़ अभी अभेद्य कहा जा रहा है। हिंदी पट्टी में बीजेपी का जो किला है उसको भेदना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव किस करवट बैठा है, जरा उसको भी आप समझ लीजिए। एक एक सीट के लिहाज से हम आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। खास तौर से वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जनता ने मतदान किया और कांग्रेस भी उसके साथ में मौजूद है, तो उन दोनों को मिलकर 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी 29 सीटें जीतकर आई है। पीडीपी को बड़ा झटका, केवल 4 सीटें पीडीपी के पास जाती हुई इस वक्त की स्थिति के लिहाज से दिखाई दे रही हैं। तो यह है जम्मू कश्मीर की टैली जो इस वक्त आपके सामने है। बड़ी बातें क्या हैं यह भी समझ लीजिए। 10 साल बाद नया मुख्यमंत्री मिलेगा जम्मू कश्मीर को। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत हो रही है। उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री होंगे, इनका भी कमोबेश ऐलान कर ही दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार का जलवा एक बार फिर से देखने को मिला है। चुनाव में पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पीडीपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और महबूबा मुफ्ती की बेटी भी चुनाव हार गई हैं। इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है हरियाणा के चुनाव से जुड़ा हुआ। होडल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ही चुनाव हार गए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हार गए। होडल सीट से चुनाव लड़ रहे थे उदय भान और उदय भान होडल सीट से चुनाव हार गए हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कांग्रेस को जवाब। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को इल फाउंडेड बताया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को कहा कि आपके आरोप में कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। उम्मीदवारों और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, श्री माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी जीत गई है। बीजेपी के बलदेव राज शर्मा चुनाव जीत गए हैं। वैष्णो देवी सीट पर, कटरा सीट पर इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के बलदेव राज शर्मा यहां चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं और जम्मू रीजन में 29 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और कश्मीर में एक तरह से क्लीन स्वीप किया है एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने। एक और बड़ा अपडेट यह है कि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के मेवा सिंह को उन्होंने शिकस्त दी है। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के मेवा सिंह को नायब सैनी ने यह चुनाव हरा दिया है। लाडवा सीट से जहां से लड़ रहे थे नायब सैनी अपना चुनाव, उस सीट से जीतने में कामयाब रहे हैं नायब सैनी। और कांग्रेस के मेवा सिंह यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। मेवा सिंह हरा नहीं पाए नायब सैनी को। नायब सैनी के नेतृत्व में एक तरह से कहा जा रहा था कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनके चेहरे पर जनता के बीच गई है। हमने आपको पहले ही बताया श्री माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। उधर जुलाना सीट से विनेश फोगाट की जीत हुई है। हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट अपना चुनाव जीत गए हैं। विनेश ने बीजेपी के योगेश कुमार को हराया है। विनेश फोगाट पहलवान और उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है। उन्हें जुलाना से उनके गृह क्षेत्र से उतारा गया था मैदान में और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ये चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। विनेश फोगाट ने यह चुनाव जीत लिया, लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी कुश्ती जीत नहीं पाई।
विनेश अपने दंगल को जीतने में सफल रही हैं, अपनी बाउट वो जीत गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दंगल जीत नहीं पाई। की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। और अब जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, ये आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी की हैट्रिक की ये स्थितियां इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे हैट्रिक लगाई है, इसको आप समझिए। यह हम आपको डिटेल के साथ दिखा रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि किस तरह से ये बीजेपी की हैट्रिक इस बार साबित हुई है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक हो गई है, और रीजन वाइज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कौन से रीजन में ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं। बनगढ़ में 9 सीटें हैं, बागरी में 14 सीटें, देवसाली में 25 सीटें, अहिरवाल में 10 सीटें, मेयो में 5 सीटें, ब्रज में 8 सीटें, नरडक में 19 सीटें हैं। और अलग अलग रीजन के लिहाज से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी है। तो किस तरह की स्थिति बन रही है, ये जरा देखिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि किस रीजन की स्थिति क्या रही है। ये जरा देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीले रंग की सीटें आपको नजर आ रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और जो भगवा रंग आपको केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जिन पर अभी लीड बनाए हुए हैं। और जिस रीजन में जितनी सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति बनी है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। देवसाली की में रीजन में लगभग 25 सीटें आती हैं, और रीजन वाइज हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये स्थिति इस बार बनी है। कुछ रीजन ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक तरह से केसरिया रंग नजर आ रहा है। यहां अगर बीच में देखेंगे तो यहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखी है, और ये एक बार फिर से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है एक साथ बीजेपी ने एक तरह से स्वीप कर दी है। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये पूरा खित्ता जिसको कहिए, ये पूरा इलाका जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। तो ये हम आपको रीजन वाइज सभी सीटें दिखा रहे हैं। बनगढ़ की बात करें, अगर ये देखिए, ये बनगढ़ के इलाके में अगर आप देखेंगे यहां पर 9 सीटें आती हैं, और यहां पर केवल 1 सीट बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है, जिसको आप इस वक्त देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी तरह आप अगर बागरी रीजन की बात करेंगे, जहां पर 14 सीटें आती हैं, यहां पर INLD की बात करें तो यहां पर लगभग 2 सीटें यहां की जा रही हैं। और इसके अलावा हम अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो रवि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। रवि, जरा हमें समझाइए कि कहां चूक कांग्रेस पार्टी से हो गई। कहां तो दावा यह किया जा रहा था कि अगर बीजेपी 20 सीटें जीत गई तो भी बहुत बड़ी बात होगी, और अब यह स्थिति है कि पिछली बार का प्रदर्शन बीजेपी ने और बेहतर कर लिया, +10 की तरफ बीजेपी जा रही है। जो नई टैली अपडेट हुई है उसके मुताबिक 50 सीटों पर बीजेपी और 34 पर कांग्रेस है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी काम आई। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कम बैक करती है। कई चुनावों में हारने के बाद जब जीतती है बीजेपी तो अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। आप गुजरात आपके पास एग्जांपल है, एक बार बीजेपी 99 सीट पर आई, और दोबारा बीजेपी ने मंथन किया कि क्यों 99 पर आए 2017 में, और 2022 में जब चुनाव हुआ था बीजेपी 156 पे जाती है, 156 सीट लेकर आती है। मध्य प्रदेश दूसरा उसका एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 108 सीट पर रह गई थी, कांग्रेस 114 के साथ सरकार बनाई, हालांकि बीच में सरकार टूटी, फिर सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होता है 2023 में, तो 22 में 23 में, तो देखिए उस समय कितना रिजल्ट आता है। 108 से 100 बीजेपी 166 पर चली जाती है, 166 पर बीजेपी जाती है। वही काम हरियाणा में देखिए, लोकसभा चुनाव में हारने के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनका गुस्सा निकल गया था, उनमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी, एक गुस्सा। आप रहिए रवि, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन जरा देखिए, अब 2 तस्वीरें हम बीजेपी की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के मुख्यालय लड्डू भी बट रहे हैं, पेड़े भी बट रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए जलेबियां भी बट रही हैं। ये जलेबियों के संकेत इस बार लंबे चौड़े रहे हैं, बड़े बड़े दावे होते रहे, जलेबी के नाम पर राजनीति भी गोल गोल घूमती रही। लेकिन रवि, जरा देखिए, जलेबियां तो दोनों तरफ से ऑर्डर गई थी। कौन खा रहा है और किसने ऑर्डर दूसरे पार्टी के दफ्तर में भिजवा दिया कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए खाद्य पदार्थ है, तो ये जरा स्थिति बताइए कि जलेबी को लेकर जो राजनीति हुई है
इसकी चाशनी किसके हिस्से आ रही है? नहीं देखिए, कोई खा रहा है, कोई एक दूसरे को चिढ़ा रहा है। जलेबी एक तरह से कहा जाए तो खिला खाकर बीजेपी वाले चिढ़ा भी रहे हैं इधर की। जो जलेबी खाने की बात थी और जलेबी ऑर्डर कर सबसे पहले नायब सिंह सैनी को के घर भेजने की बात थी, तो अब तो शायद उल्टा होना होगा। अब शायद उधर से इधर जलेबी आने वाली होगी। लेकिन देखिए, हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस के चुनाव हारा है। ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का कि जाट उनके साथ है, दलित उनके साथ है, बाकी समाज भी उनके साथ आ जाएगा। चूँकि किसानों की नाराजगी बहुत ज़्यादा थी, पंजाब से सटा हुआ जो इलाका है उसके किसान वोट कर देंगे। नौजवान इस नाम पे कि खिलाड़ियों की नाराजगी का उनको फायदा मिलेगा। तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि सारी बिरादरी उनके साथ है, और हकीकत यह है कि सारी बिरादरी उनके खिलाफ थी। जब जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि एक तरफ जाट अकेले रह गए हैं जाटों के खिलाफ, और जाटों का भी पूरा वोट नहीं मिला है। जाटों में भी डिवीजन दिख रहा है। जाटों में भी आपको लगता है 20 से 30% वोट बीजेपी को गया है, और दलित का जो वोट मिलना था उसमें भी लगता है रवि, मैं आपके पास आता हूं। मैं आता हूं। ये जो जातियों की जलेबी है ये थोड़ी देर बाद बनाएंगे। थोड़ी सी उलझी हुई जलेबी है, इसको सुलझाएंगे आपके जरिए। आपका लंबा चौड़ा अनुभव है कांग्रेस को कवर करने का। लेकिन रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये उलझी हुई जलेबी जो राजनीति की थी बीजेपी ने वहां सुलझा दी, और यहां पे बीजेपी कार्यालय में जलेबी बट रही है, आपने खाई कि नहीं? देखिए, लड्डू जलेबी उसके पहले जो कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ता होता है, खाना होता है, सब कुछ हुआ है। अब बस इंतजार है कि बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम को आएंगे। शाम को 7 या 8 बजे के बाद करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर आना है, और इसी बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, ये तय बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और यहाँ पर देखिए, कार्यकर्ता अभी भी लड्डू लिए हुए हैं, बीजेपी के झंडे हैं, कोई कुछ दूर से आए, लेकिन अभी कम संख्या में कार्यकर्ता हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। लेकिन हरियाणा की जीत में क्या कहेंगे? यहाँ देखिए, हरियाणा की जीत, यहाँ आपको देख रहे हैं जलेबी तो नहीं अभी है, लेकिन लड्डू है। लड्डू बांट रहे हैं भाई। किस देखिए, अगर ये लड्डू है तो जलेबी पे लड्डू भारी पड़ गया, ये आपको मानना पड़ेगा। लड्डू में क्या है, मिठास कंटिन्यू। जलेबी पर लड्डू, यानी जलेबी का जिक्र किसके लिए है? ये देखिए, जलेबी कौन यार बनाता है? खेत में बैठ के जलेबी कौन बनाता है? राहुल गांधी जी। ये फैक्ट्री में जलेबी बनती है क्या? खेत में उतर जाएंगे, उनको पता नहीं है कि किसानी क्या होती है। इटली से आने वाला व्यक्ति भारत किसान के बारे में क्या चर्चा करेगा? तो ये चीज़ें हैं। और रही बात जीत की हरियाणा की, तो कहीं न कहीं जनता जो है विकास पुरुष माननीय मोदी जी को फिर से भरोसा दिखाते हुए जीत का सेहरा उनके सिर पे बांधा है। तो ये अभी चूंकि जलेबी कम संख्या में आया था, वो बट भी गया। यहाँ लड्डू लेकिन है, बड़ी संख्या में है, जो कार्यकर्ताओं को भी खिलाया जा रहा है और नेताओं को भी, और कुछ मीडिया वालों को भी खिलाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जीत का जश्न तो है, पटाखे भी थोड़ी देर में छूटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बात तो समझ गया कि वो जलेबी खाने के लिए कम, दिखाने के लिए ज्यादा आई थी। ये बात रवि ने कही थी। वो खाने के लिए तो लड्डू आए हैं, दिखाने के लिए जलेबी आई थी तो बट गई है। लेकिन मैं रवि के पास चलना चाहता हूं। रवि, आपने एक चीज का जिक्र किया, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें यह सीखना है इस चुनाव से, नतीजे जो भी होंगे, कि ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं आना है। क्या ये एक तरह का तंज था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस को अपर हैंड था तो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी को पूछा भी नहीं, और दिल्ली में उन्हें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी से फायदा मिल सकता है? मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन